खासियत क्या? इनकी खासियत ये है कि ये चलती है आपके इशारों, आपकी तालियों पे। बोलिए, देखना चाहेंगे? तो ये देखिए, बनाइए ताली। है ना भैया? किसी को भी पसंद आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इधर कोने में बैठा हूँ। बेटी देखा फोन मम्मी पापा भैया का फंडा है पढ़ना रखना और ग्रेजुएट होना। अब तुझे दिन रात सोते जागते बस एक ही सपना आएगा, वो है ग्रेजुएट होना। अगर तू ग्रेजुएट नहीं हो पाया तो सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट कैसे करेगी? तुमने माँ बाप का काबिल बेटा कैसे बनेगा?
करके देना है। देख, बोलने वाली बात तो नहीं है, पर अगर तेरा काम अच्छा हुआ तो तेरे सारे क्रेडिट्स मेरे, और अगर तेरा काम खराब हुआ तो मेरे सारे ब्लेम्स तेरे सर पे। हाँ सर, कुत्तों का भी कोई सर नहीं होता है। अब वीकेंड पे भी अपना काम दूसरों से ही करा लो। वैसे आपका बेटा सच में आप ही का है। अब देता हूँ तुझे ज्यादा पैसों का लालच, इससे तू अपनी मर्जी से कम छुट्टियाँ लेगा और मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। आपका दिया ये बम्बू मुझे हमेशा याद रहेगा। तो पेश है मार्केट में खिलौने की रेंज में एक और खिलौना। एक बार चाबी दे दो तो बस चलता ही रहेगा, ना थकेगा ना रुकेगा। ये है कॉर्पोरेट खिलौना। मैं जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। हम बचपन से सुनते आ रहे, अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, ताकि अच्छी जॉब मिल सके। बट इन सब की डेफिनेशन सेट कौन करता है यार? मैं बताता हूँ, एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाने में कितना वक्त लगता होगा महाशय? 2 दिन। और एक चूहे को अपना बिल खोलने में कितना समय लगता होगा महाशय? 1 रात। लेकिन यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर एक एवरेज एजुकेटेड मैन को अपना घर बनाने में लगते हैं पूरे 30 साल। जी हाँ भाइयों, पूरे 30 साल। मैं और काम कर रहा हूँ ताकि और ज्यादा काम करूँ, और ज्यादा काम कर रहा हूँ ताकि और काम करूँ। देवियों और सज्जनों, आपको कमरा दिख रहा है, उसमें बंद 1-2 लोग दिख रहे होंगे। तो भैया सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मैंने कमरे में इनको कर दिया बंद और उनके जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें डाल दी। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते कि वो वहां पे क्यों है, मैंने उस कमरे को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, उसमें जरूरत की कुछ चीजें और डाल दी। और इससे मैंने उनको कर दिया भैया क्या कंफ्यूज। और इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाते कि वो वहां पे क्यों है, मैंने उस कमरे को इतना बड़ा कर दिया, उसमें इतनी चीजें डाल दी कि वो सोचना और पूछना ही भूल गए कि वो वहां पे थे क्यों। बड़ी होकर मुझे डांसर बनना था, पर पापा ने कहा नहीं। क्या बालपोस का तुझे इसीलिए बना दिया है ताकि तू नाचे, पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, लोग इज्जत करेंगे। पर जिस काम में मेरा मन ही नहीं करता, मैं वो क्यों करूं? क्यों मुझे फेक जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है? बड़ी होकर मैं पेंटर बनना चाहती थी, कुदरत की खूबसूरती को इन पन्नों में कैद करना चाहती थी, पर नहीं। घर वालों ने कहा पेंटर बन के क्या करेगी? रोड के किनारे एग्जीबिशन लगाएगी। पढ़ाई कर, पैसे कमा, इंजीनियर बन। क्या पैसे कमाना ही सब कुछ है? मेरे सामने कुछ भी नहीं। देखिए, हमारा बेटा बहुत दिनों बाद घर आया है, तो हमने सोचा उसके लिए गिफ्ट ले ले। दरअसल उसे बचपन में खिलौने जमा करने का बहुत शौक था, तो हमने सोचा नवाबजादे की कुछ यादें ताजा करा दे। अरे भैया जरा सुन लीजिए। हाँ भाई साहब बोलिए। देखिए, हमारे बेटे के लिए रिच एंड शाइनी सा गिफ्ट दिखा लीजिए। रिच और शाइनी? हाँ। अरे भैया बिल्कुल सही जगह आए हैं। I know। अच्छा ये बताइए कि आपका बेटा करता क्या है? हमारा बेटा बहुत ही होनहार है, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का। अच्छा आपका बेटा स्टूडेंट। देखिए मेरा पहला खिलौना एकदम सस्ता और टिकाऊ। आगे हमारा लड़का STM सिटी से ग्रेजुएट है भाई।
एक्सक्लूसिव। भैया आप जो खिलौने हम आपको दिखाएंगे इसमें तीनों खिलौने के गुण। क्या बात है तीनों? भैया 12 साल लगे हैं। 12 साल। भैया 12 साल इसको पप्पू के गुंडा ने। क्या बात है? और भैया आगे के 4 साल। क्या बात है? भैया 4 साल लगाए हैं। अरे भाई, भैया ग्रेजुएट खिलौने के गुंडा। अरे वाह, वाह, वाह। और भैया 3 साल। भैया 3 साल। 3 साल। भैया ऐसा कारीगर किया ना भैया। क्या बात है? ये सब परफेक्ट कॉर्पोरेट खिलौना है भैया। है भाई। भैया ये तो पसंद आ ही जाएगा। अरे जरा बताइए आएगा। एकदम। अरे भैया दिखा रहे हो, एक्साइटमेंट कर रहे हैं। अरे भैया दिखा दे। एकदम। ये भैया एक नंबर पापा बेटा बन गया बन गया पापा बेटा बन गया बन गया ये मेरा बेटा है। मेरे से भागे। उड़ गए ना हो। मेरा भी उड़ जाते हैं। कभी कभी दुकान पे आता हूँ तो लगता है खुद का बेटा है। फिर सोचता हूँ अरे यार खिलौने की दुकान है तो खिलौना ही ना होगा, बच्चे थोड़ी बेचेंगे। अरे भैया आप रो रहे हैं। भैया आप तो कह रहे थे पैसों की कोई कमी नहीं है तो भैया ले लीजिए ना। अरे इतने साल वेट किया आप लोगों ने, इतना पैसा लगाया, यही तो चाहते थे ना, यही चाहते थे ना कि आपका भी बेटा एक खिलौना बने। भैया ले लीजिए भैया। अरे ले लीजिए भैया। अरे भैया ले लीजिए, फ्री में देता हूँ, फ्री में। आज जो मुद्दा हमने आपको दिखाया है वो ना ही पॉलिटिकल है ना ही नेशनल। यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम सब सो रहे हैं। बचपन से ही बच्चों में एक ऐसी चाबी डाल दी जाती है जिससे कि वो एक खिलौना समझ जाते हैं।